अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत 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 ईद मुबारक। और इस ईद पर एक बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी मैं लेकर आई हूँ आपके पास, जो है दम कीमा। तो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे फर्स्ट मैंने चूल्हा नहीं जलाया है। आपने एक पतीली लेनी है, उसमें तकरीबन मैंने 3 प्याज ली हैं, उसको अच्छे से स्लाइस में कट कर लिया है। उसके बाद 1 पाव के करीब कीमा डालेंगे। ये सब चीज़ हमने फ्लेम ऑन नहीं की है। सबसे फर्स्ट हम ये सब इसमें सारी चीज़ें जितनी भी मैं बताऊंगी वो डालकर, पानी डालकर फिर हम फ्लेम ऑन करेंगे। उसके बाद जो इसमें कुछ कुटी हुई चीज़ें हमने लेनी है वो आप देख लीजिए। साबुत लाल मिर्चें 5 अदद, काले मिर्चें, साबुत ज़ीरा है और इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी मैं डालूँगी आधा टीस्पून। ये सब मसाले हम उस कीमे और अनियन का जो मैंने अभी पतीली में डाला है उसके साथ हम डाल देंगे इसको, और उसके अंदर पानी डाल के उसको देन हम फ्लेम अपनी ऑन करके उसको रख देंगे इतना कि कीमा हमारा गल जाए। मतलब स्टार्ट में हमने ऑयल नहीं डालना है, पहले हमने ये सब चीज़ें पानी में डाल के कीमे को गलने के लिए छोड़ देना है। अब आप देखिए ये सब चीज़ें मैंने डाल दी। अब मैं इसके अंदर इसी बाउल में जिसमें मैंने सारी चीज़ें ली हैं उतना ही पानी तकरीबन लूँगी, और तकरीबन ये 2 कप पानी है। ये आप इतना ले लो कि आपका कीमा जो है वो बिल्कुल इसमें सोक्ड हो जाए, और इसको मैंने कवर करके रख देना है जब तक हमारा कीमा गल नहीं जाता। जब तक हम कीमे को रख रहे हैं गलने के लिए, साइड में हम इसके जो ड्राई मसाले हैं और मज़ीद उसका हम एक रेडी कर लेते हैं। और साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ, मैंने इसमें चॉप हुए हुए 2 से 3 जवे लिए हैं लहसुन के। इसके बाद मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून हल्दी ली है। आप ये सोच रहे होंगे लहसुन मैंने स्टार्ट में क्यों नहीं डाला, क्योंकि हम ऑयल तो डाल नहीं रहे हैं। ऑयल मतलब हम बाद में डाल रहे हैं, तो इसलिए मैं ये लहसुन के साथ ये ड्राई इंग्रेडिएंट का मिक्सचर करके डालूँगी। तो हल्दी डाल दी है मैंने हाफ़ टी स्पून। उसके बाद ये हल्दी का हमने ध्यान रखना है, हमने ज़्यादा तो नहीं डालनी है, क्योंकि ऐसा मोस्टली होता है कि आप हल्दी अगर ज़्यादा डाल दो कि यार कलर अच्छा आएगा, तो हल्दी कलर तो डेफिनेटली देती है, बट उसके साथ साथ अगर ज़्यादा हो जाती है तो वो थोड़ा सा कड़वा सा पन आ जाता है आपके खाने जो भी आप बनाते हो खाना। नेक्स्ट जो मैंने इसमें डाला है वो 1.5 टीस्पून रेड चिली डाली है। तो रेड चिली का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने पहले भी स्टार्ट में कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, तो उससे भी ऑब्वियस सी बात है कि वो स्पाइस ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए मैंने 1.5 टीस्पून रेड चिली डाली। उसके बाद मैंने सॉल्ट डाला एज़ पर योर टेस्ट, आप ले सकते हो। उसके बाद कसूरी मेथी डाली है इसकी मैं ये वाला जो कसूरी मेथी वाला स्टेप है ना, ये मत स्किप कीजिएगा, क्योंकि इससे एक बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आएगा। और सम टाइम लोग ऐसे कहते हैं कि अगर आप बकरी का मीट ले रहे हो तो उसमें हींग आती है, तो वो भी नहीं आएगी। उसके बाद मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर डाला है। तो ये सब जो मसाले का मिक्सचर है वो जो हमने कीमा गलने के लिए रखा था उसमें हम ये डाल देंगे। आप देख सकते हो कि पानी रिड्यूस हो गया है, तो आपने बीच में चेक करते रहना है। अगर कीमा नहीं गला है तो आप पानी थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर वो वाले मसाले डाल देती हूँ सारे। मैं मिक्स इसलिए कर रही हूँ कि कहीं नीचे ना लग जाए। तो अब ये सारे मसाले मिक्स करके मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब आप अच्छे से मिक्स करके अगेन हमने इसको इन मसालों के साथ कवर करके रख देना है, ताकि सारे मसालों का फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। आप देख रहे हो कि इसमें हमने प्याज को ब्राउन नहीं किया है, इसलिए हमने ऐसा किया है ताकि ये सब चीज़ आप लास्ट में देखोगे तो ये बहुत ही अच्छा सा दम कीमा, थोड़ा खड़े मसाला या भुना हुआ कीमा आप कह सकते हो, बहुत ही अमेजिंग बनेगा। उसी जिस कटोरे में मैंने मसाले लिए थे उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने मिक्स कर दिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर दही डाल दिया है। दही डालने का हमेशा से मेरा मकसद ये होता है कि जो जितने भी स्पाइसेस का जो एक बहुत मतलब उनका जो स्पाइस लेवल होता है या मसालों में जितनी भी तेज़ी होती है वो दही डालने से एक तो माइल्ड हो जाती है, और एक दही का बहुत ही अच्छा सा क्रीमी सा फ्लेवर इसमें आ जाएगा। अब मैं इसके बाद कवर करके इसको रख दूँगी ताकि कीमा हमारा अच्छा सा गल जाए। आप ये देख सकते हो कि पानी आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो गया है, जो दही ने भी पानी छोड़ा था वो भी रिड्यूस हो गया। अच्छा जी, अब हमने इसको बहुत अच्छे से भून लेना है, मतलब जितना भी एक्सेस वाटर है वो हम उसको ड्राई कर लेंगे। और मेरी मेहंदी बहुत प्यारी लग रही है। तो अब हमने देख सकते हो आप लोग कि ड्राई हो गया है। जैसे ही ड्राई होगा पानी, उसके बाद ये मैंने ऑयल डाल दिया है, तकरीबन हाफ़ कप के करीब ऑयल था। तो उस ऑयल में अब हमने इस कीमे को, मतलब आप देख लो मैंने स्टार्टिंग में ऑयल नहीं डाला है, लास्ट में डाला है। उसके साथ साथ मैंने साथ ही स्टोव के ऊपर कोयला रख दिया है ताकि वो अच्छे से दहक जाए। फिर ये आप देख सकते हो कि ऑयल डालने के बाद इसको मैंने
हार्डली 5 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा भुना होगा। इसने कलर चेंज कर दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। अब आता है, जितना भी गार्निशिंग भी आप कर सकते हो इससे, लेकिन मैंने इसलिए इसको अभी डाल दिया था क्योंकि जब हम इसमें कोयले धुआं लगेगा तो इन सब चीज़ों में भी फ्लेवर आ जाएगा। आप देख सकते हो ग्रीन चिली है, जूलियन में कटी हुई अदरक है इसमें, और मैंने कुछ धनिया भी डाला है। तो अब हम ये सब चीज़ें डालकर, बहुत सारी अदरक डाली है, मुझे पर्सनली अदरक का फ्लेवर बहुत पसंद है तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा डाली है। तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि मोस्टली तो फॉइल पेपर हो तो आपके लिए वो बेस्ट है, बट फॉइल पेपर मेरे पास ख़त्म हो गया था। तो मैंने एक दिमाग लगा के जो जुगाड़ वाला काम किया है। आप आटा ले लो, आटा हर किसी के घर में गूंदा हुआ रखा होता है, अगर नहीं भी गूंदा हुआ यार तो थोड़ा सा गूंद लो। उसका मैंने छोटा सा एक कटोरा टाइप का बना के सेंटर में रख दिया है, और उसके नीचे मैंने सूखा आटा लगाया ताकि वो चिपक ना जाए इसमें। और उसके ऊपर कोई नहीं हो जाता है, उसके ऊपर फिर मैंने कोयला रख दिया है। और हम अब इसमें एक ज़बरदस्त किस्म का धुआं करने वाले हैं। इसके ऊपर आप 1 टीस्पून या जितना आप चाहो ऑयल डाल दो ताकि स्मोक क्रिएट हो जाए। उसके स्मोक के बाद फ़ौरन ही बाद मैं इसके ऊपर कवर करके आप रख दो 5 मिनट के लिए, तो सारा स्मोकी का जो मतलब एक फ्लेवर आ जाना है इसमें। और जितना भी बारबेक्यू वाला, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आपने इसको कोयला कीमा जो टाइप का होता है बारबेक्यू कीमा, उसका फ्लेवर आएगा। अब मैंने इसको कवर करके रख दिया है। लिटरली घर में सब ने बहुत इन्जॉय किया इसको। आप पूरी के साथ खाओ, आप चपाती के साथ खाओ, या इसके आप रोल बना के खा लो। आप पूरी पराठा बनाओ, उसमें स्टफिंग भर दो और कुछ सॉस डाल दो, मज़े का आपका रोल पराठा भी तैयार हो जाएगा इससे। और ये मतलब ये वाला पार्ट मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट है, स्मोकिंग सा। जब तक ये स्मोक इसमें लग रहा है दम की में, मैं आपको बताती चलूँ कि मेरी आने वाली जो कुछ वीडियोस होंगी वो मैंने बेसिकली कुछ ऑनलाइन ऑर्डर की थी, कुछ चीज़ है तो उसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो मेरा ज़ाती थोड़ा सा मसला है कि मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करना बहुत पसंद है। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो, लाइक भी करो, ताकि और अच्छी वीडियोस देख सको। अब आप कीमे की शक्ल देख सकते हो, पूरे घर में जो है ना बारबेक्यू वाली स्मेल हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कीमा रेडी हो गया है, शक्ल से भी बहुत अमेजिंग लग रहा है। और मैंने कीमा कुटा सा लिया था तो अमेजिंग लग रहा है। चलिए कीमा तो बन गया, उसके बाद अब आप लोग मेरी मेहंदी देख लो कि मेरे अंदर एक और भी टैलेंट है कि अच्छी खासी मेहंदी लगा लेती हूँ। कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आया था और बहुत दिल से लगाई थी तो बहुत अच्छी लग रही है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं मेहंदी की भी कुछ वीडियोस लेकर आऊँ तो मुझे सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग क्या चाहते हो, तो मैं उस तरीके की वीडियो फिर आपके सामने लेकर आऊँगी। और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर भी करना।